Hello everyone, welcome back to the channel. Myself Dilip Singh and you are watching Economics by Singh sir. So student, last वीडियो में हमारे डिस्कशन का पार्ट था व्हाट गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स और गोल्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया. क्लियर, बहुत डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया. एंड नाउ आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट अचीवमेंट्स ऑफ द गोल. क्लियर, या सक्सेस ऑफ प्लानिंग इन इंडिया. क्लियर, तो हमने जो गोल्स अडॉप्ट किए थे, जो इकोनॉमिक प्लानिंग हम लोगों ने बनाई थी, उसमें हमें क्या अचीव हुआ है, वही सारे अचीवमेंट्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली, इसीलिए स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखना है. क्लियर स्टूडेंट्स, तो सारे जो अचीवमेंट्स है वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं. क्लियर, फर्स्ट वन इज व्हाट इंक्रीज इन नेशनल इनकम. तो नेशनल इनकम हमारा इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है ये हम लोग डिस्कस करेंगे. क्लियर, पर कैपिटा इनकम में कितनी ग्रोथ हुई है, क्लियर, प्लान वाइज हम लोग देखने वाले हैं. क्लियर, थर्ड वन इज व्हाट कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे क्या रिफॉर्म्स रहे हैं. क्लियर, एग्रीकल्चर सेक्टर को हम लोगों ने कितना चेंज किया है, डेवलप किया है, वो भी हम लोग देखने वाले हैं अचीवमेंट में. क्लियर स्टूडेंट, फोर्थ वन इज व्हाट ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. तो इंडस्ट्रीज की ग्रोथ कितनी हुई है एंड देन उनमें कितनी वेराइटीज में इंडस्ट्रीज को हम लोगों ने स्टेब्लिश किया. तो बहुत इंटरेस्टिंग अचीवमेंट है, देखने वाले हैं. एंड नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर. सो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोगों ने कैसे डेवलप किया, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस फैसिलिटी, ये सारे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है. इनका क्या ग्रोथ रही है, इनकी क्या डेवलपमेंट का प्रोसेस रहा है, वो भी देखने वाले हैं. एंड नेक्स्ट थिंग इज व्हाट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. सो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल स्टूडेंट्स. क्लियर, कि कितना हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हाउसिंग फैसिलिटीज एज वेल एज हेल्थ फैसिलिटीज में चेंज आया है. क्लियर, तो ये भी हमारे डिस्कशन का पार्ट रहेगा. एंड नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इंटरनेशनल ट्रेड के वॉल्यूम में कितना चेंज आया है, वो भी हम लोग देखेंगे. क्लियर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स हमारे कितने बड़े हैं प्लानिंग ड्यूरेशन में, इकोनॉमिक प्लानिंग के टाइम पर. क्लियर, एंड नाउ लास्ट वन इज व्हाट राइज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट लेवल इन द इकोनॉमी. तो इकोनॉमी में सेविंग और इन्वेस्टमेंट का लेवल कितना इंक्रीज हुआ है, ये भी हमारा एक अच्छा अचीवमेंट है और इसे भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. क्लियर, सो स्टूडेंट, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना. एंड नाउ अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो यार. एंड नाउ बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे. सो स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो स्टूडेंट्स, अचीवमेंट्स ऑफ द गोल और सक्सेस ऑफ प्लानिंग जो है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. क्लियर, इट मींस कि जो हम लोगों ने 5 ईयर प्लान्स बनाए थे या फिर जो हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग रही थी, इनमें क्या हमें अचीव हुआ है. क्लियर, क्या गोल्स हमने अचीव किए. ठीक है, तो अचीवमेंट्स वाला पार्ट जो वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. काफी ज्यादा मजा आने वाला है, इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली. क्लियर, सो स्टूडेंट्स, हम लोग वन बाय वन सारे अचीवमेंट्स जो है वो डिस्कस करते हैं. नाउ फर्स्ट जो हमारा अचीवमेंट है स्टूडेंट्स, इंक्रीज इन नेशनल इनकम. क्लियर, सो नेशनल इनकम हमारा इंक्रीज हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल, नेशनल इनकम क्या होता है? सो नेशनल इनकम इज व्हाट मार्केट वैल्यू ऑफ व्हाट ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. क्लियर, तो जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन एक अकाउंटिंग ईयर में हो रहा है, उन सब की मार्केट वैल्यू को जब हम लोग टोटल करते हैं तो वो हमारा एनआई को रिफ्लेक्ट करता है स्टूडेंट्स. क्लियर, सो एनआई में जो ग्रोथ हुआ है वो कितना हुआ है, वही हमें यहां पर देखना है. सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट कि जब भी नेशनल इनकम रेगुलरली इंक्रीज होता है तो वो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को भी रिफ्लेक्ट करता है. क्लियर, सो इंक्रीज इन एनआई इंडिकेट इकोनॉमिक ग्रोथ. क्लियर, तो रेगुलरली एनआई बढ़ेगा, कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ भी होते जाएगा. क्लियर, अब एनआई जो है उसमें किस तरह से चेंजेस आए हैं अकॉर्डिंग टू प्लान, ठीक है, वो हम लोग देखने वाले हैं. कुछ मेजर्स प्लान जो हम लोगों ने यहाँ पर लिए हैं, कुछ डेटा हम लोगों ने लिया, उसी से देखते हैं. सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट बिफोर प्लानिंग इंक्रीजिंग रेट ऑफ एनआई इज जस्ट व्हाट 0.5%. तो प्लानिंग से पहले, क्लियर, प्लानिंग से पहले इट मीन्स 1950 के टाइम पर जो हमारा नेशनल इनकम का जो ग्रोथ रेट था वो स्टूडेंट्स क्या था, 0.5%. क्लियर, तो पर एनम 0.5% के रेट से हमारा एनआई या नेशनल इनकम बढ़ता था. काफी कम यार, एक भी नहीं है, एक से कम है. ठीक है, 0.5 है, बहुत ज्यादा कम है. क्लियर, जब हम लोगों ने प्लानिंग को अडॉप्ट किया, 5 ईयर प्लान्स लेके आए, इकोनॉमिक प्लानिंग हम लोगों ने की, तो फर्स्ट जो हमारा प्लान आया, उस प्लान के बाद हमारा जो एनआई का इंक्रीजिंग रेट जो हुआ है वो कितना हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पर 4.6%. क्लियर, एंड नाउ फर्स्ट प्लान के टाइम पर हम लोगों ने जो ऑब्जेक्टिव बनाया था हमारा कि भाई 2.1% के आसपास हमें अचीव करना है, लेकिन मिला उससे कहीं ज्यादा, 4.6%. क्लियर, सो 0.5% से 4.6%, इट मीन्स काफी बड़ा जो है या काफी ज्यादा ग्रोथ हम लोगों ने अचीव किया यहाँ पर. ठीक है, और आगे हम लोग इंक्रीज बढ़ते हैं तो ड्यूरिंग द 5th एंड 10th प्लान. क्लियर, तो 5th और 10th प्लान में हमारा जो एनआई का ग्रोथ रेट रहा है वो मोर देन 5% रहा है स्टूडेंट्स. क्लियर, तो ये मोर देन 5%
इट मीन्स ये भी काफ़ी ज़्यादा बेटर, ठीक है, 0.5% से। क्लियर। एंड नाउ नेक्स्ट 11th प्लान एंड 12th प्लान में हमारा एनआई का ग्रोथ रेट क्या रहा है? सो 11th प्लान में स्टूडेंट 7.5%। क्लियर, काफ़ी ज़्यादा 7.5% हमारा यहाँ पर एनआई का ग्रोथ रेट रहा है। क्लियर, तो ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। क्लियर। एंड नाउ 12th प्लान जब हम लोगों का एंड हुआ सो 6.7% एनआई का ग्रोथ रहा है। क्लियर। अब यहाँ पर हमने टारगेट्स जो बनाए थे वो कुछ अलग बनाए हैं, ठीक है। इट मीन्स कि कुछ प्लान में टारगेट से ज़्यादा हमें ग्रोथ रेट अचीव हुआ और कुछ प्लान्स में हमें टारगेट से कम अचीव हुआ, ठीक है। लेकिन अगर हम ओवरऑल अगर देखते हैं तो हमारा एनआई का ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छा रहा है। इट मीन्स अगर हम लोग बिगिनिंग कर रहे हैं 0.5 से और अगर एंड हम लोग कर रहे हैं 6.7 से, तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट ग्रोथ इसे हम लोग कंसीडर करेंगे स्टूडेंट्स। क्लियर। तो ये फर्स्ट हमारा अचीवमेंट रहा था एनआई के रिगार्डिंग। सेकंड वन इज व्हाट? इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम भी हमारा इंक्रीज हुआ है रेगुलरली, जैसे जैसे हम प्लान्स को अडॉप्ट करते गए, ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग हमारी होती गई, वैसे वैसे पर कैपिटा इनकम भी हमारा इंक्रीज होते गए। ठीक है, अब पर कैपिटा इनकम मींस व्हाट? पर पर्सन एवरेज इनकम। क्लियर। तो कंट्री में एक पर्सन की ऑन एन एवरेज कितनी इनकम होती है, ये हमारा पर कैपिटा इनकम को रिफ्लेक्ट करता है। क्लियर। इसे हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? सो टोटल इनकम या इसे हम लोग नेशनल इनकम भी बोल सकते हैं अपॉन टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन। अब अगर हम लोग इस तरह से इसे डिवाइड करेंगे तो हमें पर कैपिटा इनकम मिल जाएगा स्टूडेंट। क्लियर। सो यहाँ पर हम लोग देखें तो फर्स्ट प्लान जब हम लोग लेके आए थे तो उस प्लान के टाइम पर हमारा पर कैपिटा इनकम 2.7% रिफ्लेक्ट हो रहा था स्टूडेंट। क्लियर। एंड नाउ 1950 के टाइम अगर हम लोग बात करें तो ये 0.1% के समथिंग था। क्लियर। इट मीन्स कि 0.1 मतलब कुछ भी नहीं है। क्लियर, कुछ भी नहीं है, कोई ग्रोथ ही नहीं है पर कैपिटा इनकम में। सो फर्स्ट प्लान में ये 2.7% हुआ ना। इसके बाद 11th प्लान पर अगर हम लोग आते हैं तो 6%, काफी बड़ा इंक्रीजमेंट जो वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। एंड नाउ 12th प्लान में ये 5.3% का रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट हमारा ग्रोथ रेट रहा है पर कैपिटा इनकम में भी स्टूडेंट। ये अगेन हमारा एक अचीवमेंट है प्लानिंग का। नाउ नेक्स्ट वन इज रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी ज्यादा रिफॉर्म्स हुए, काफी ज्यादा चेंजेस हम लोग लेके आए हैं। ये एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट हम लोग कंसीडर करते हैं। क्लियर। इट मीन्स क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है यहाँ पर हमारी डिपेंडेंसी थी दूसरी कंट्रीज पर। क्लियर। इट मीन्स हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट नहीं थे, दूसरी कंट्री से हम लोग फूड ग्रेन्स का इंपोर्ट करते थे, लेकिन इन रिफॉर्म्स के बाद हम सेल्फ डिपेंडेंट हो गए, सेल्फ सफिशिएंट हो गए। क्लियर। सो ये पर्टिकुलरली रिफॉर्म जो एग्रीकल्चर सेक्टर में हुए हैं, इसका काफी ज्यादा बेनिफिट जो वो हमारी कंट्री को मिला है। यहाँ पर रिफॉर्म्स हुए किस फॉर्म में? तो फर्स्ट थिंग इज वो टेक्निकल रिफॉर्म्स। ठीक है, एंड नाउ लैंड रिफॉर्म्स। क्लियर। सो टेक्निकल रिफॉर्म्स में जनरली ये हमारे टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट पर बेस्ड थे। क्लियर। बेटर टेक्निक, लेटेस्ट टेक्निक, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी हम लोगों ने अडॉप्ट की। इस इनोवेटिव टेक्नोलॉजी में हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट? HYV सीड्स को अडॉप्ट किया। ठीक है, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को अडॉप्ट किया। इससे काफी ज्यादा हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। क्लियर। एंड नाउ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स। क्लियर। एंड नाउ मशीनरीज का एंड इक्विपमेंट्स का यूटिलाइजेशन काफी ज्यादा बढ़ा हमारा इस पर्टिकुलर टेक्निकल रिफॉर्म्स को करने से, और इसका ओवरऑल जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ स्टूडेंट। क्लियर। तो ग्रीन रिवोल्यूशन जब हम लोगों ने इकोनॉमी में किया है तो ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से एट द टाइम 25% हमारे फूड ग्रेन प्रोडक्शन का में इंक्रीजमेंट जो है वो रिफ्लेक्ट हुआ स्टूडेंट। क्लियर। तो ये पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहा इकोनॉमी के लिए। सेकंड थिंग इज व्हाट? लैंड रिफॉर्म्स। सो इंस्टीट्यूशनल एज वेल एज लैंड रिफॉर्म भी इसे कहते हैं। तो लैंड के रिगार्डिंग भी यहाँ पर कई तरह की प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही थी। ठीक है, जो जमींदार थे वो टीनेंट्स को क्या है, लैंड का ऑनर जो है वो नहीं मानते थे। ठीक है, या उन्हें राइट्स नहीं देते थे। के लिए तो ये अबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज हम लोगों ने कर दिया, जमींदार को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ रेंट कर दिया कि भाई इस पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा हम लोग 1/3 से ज्यादा आपको रेंट नहीं लेना है। क्लियर। सीलिंग ऑन होल्डिंग्स हम लोगों ने कर दिया, लैंड की मैक्सिमम लिमिट गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दी। क्लियर। लैंड को कंसोलिडेट कर दिया। इट मींस अगर बिखरे हुए स्कैटर्ड अगर लैंड एरिया है आपका तो आपको एक ही प्लेस पर लैंड एरिया प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इन रिफॉर्म से काफी ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर की कंडीशन इंप्रूव हुई स्टूडेंट्स। क्लियर। तो ये लैंड रिफॉर्म्स का पार्ट है, ये भी हमारा एक पर्टिकुलरली प्लानिंग का अचीवमेंट रहा है स्टूडेंट्स, या 5 ईयर प्लान्स का अचीवमेंट रहा है। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट? ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो जो इंडस्ट्रीज हमारी इकोनॉमी में थी, इंडस्ट्रीज में ग्रोथ भी हुई है एंड देन इंडस्ट्रीज में डाइवर्सिफिकेशन भी हम लोगों ने देखा है। ग्रोथ का मतलब ये है स्टूडेंट्स, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बेसिक एंड कैपिटल इंडस्ट्रीज हुआ है इकोनॉमी में। क्लियर। इट मींस इकोनॉमी में न्यू इंडस्ट्रीज जो है वो डेवलप हुई है। बेसिक इंडस्ट्रीज
डेवलप हुई है बेसिक। सो बेसिक इंडस्ट्रीज में स्टूडेंट्स वो इंडस्ट्रीज जो हमारी इकोनॉमी को बेस प्रोवाइड करती हैं। इट मींस दूसरी इंडस्ट्रीज के एस्टेब्लिशमेंट में जिन इंडस्ट्रीज की हेल्प हमें मिलती है वो बेसिक इंडस्ट्रीज होती है। क्लियर। सो बेसिक और हेवी इंडस्ट्रीज डेवलप हुई है। क्लियर। आयरन एंड स्टील, क्लियर, फर्टिलाइजर्स वगैरह इस तरह की, सीमेंट इंडस्ट्रीज, तो ये सारी इंडस्ट्रीज स्टेब्लिश हुई। इससे काफी ज्यादा सपोर्ट हमारी दूसरी इंडस्ट्रीज को मिला है स्टूडेंट। क्लियर। तो ये पर्टिकुलरली पार्ट। एंड नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट की यहां पर जो ग्रोथ हमें रिफ्लेक्ट हुआ है, ग्रोथ किस फॉर्म में रिफ्लेक्ट हुआ है, तो हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है स्टूडेंट। क्लियर। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, तो ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड हमारा जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज होने का जो ग्रोथ रेट रहा है वो 7% रहा है स्टूडेंट। के लिए सो 7% के रेट से इंडस्ट्रियल सेक्टर में गुड्स एंड कमोडिटीज का ग्रोथ हुआ है, प्रोडक्शन हुआ है स्टूडेंट्स के लिए। तो ये पर्टिकुलरली काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है, काफी ज्यादा बेटर जो है वो हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट कर रहा है। एंड नाउ 11th प्लान में ये जो पर्टिकुलरली हमारा रेट है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का ये और इनहेंस हुआ। एंड नाउ ये 7.2% हुआ स्टूडेंट। क्लियर। सो इसमें और ज्यादा इंक्रीजमेंट हुआ। इट मींस कि हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर की परफॉर्मेंस रेगुलरली इंक्रीज हो रही थी स्टूडेंट। क्लियर। तो ये एक और हमारे लिए पॉजिटिव साइन। एंड नाउ कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज जो थी, क्लियर, कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज जो थी, कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज में हमारी सेल्फ सफिशिएंसी भी रिफ्लेक्ट हो गई स्टूडेंट्स। क्लियर। इट मींस कि जो कंज्यूमर कमोडिटीज होती हैं उन कमोडिटीज में हम सेल्फ डिपेंडेंट हो गए, हमें और बाहर से या दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी स्टूडेंट्स। क्लियर। तो ये पर्टिकुलरली हमारे ग्रोथ को रिफ्लेक्ट कर रहा है। एंड नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट कि सनराइज इंडस्ट्रीज जो है, इट मींस इलेक्ट्रॉनिक आइटम को प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्रीज जो है उन इंडस्ट्रीज का एस्टेब्लिशमेंट भी हमें यहां पर देखने को मिला है। तो ये काफी ज्यादा हमारे लिए अच्छा एंड बेटर अचीवमेंट था स्टूडेंट्स के लिए। तो ये हमारे इंडस्ट्रियल ग्रोथ एज वेल एज डाइवर्सिफिकेशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये हम लोगों ने अभी 4th अचीवमेंट जो है उन्हें डिस्कस किया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एंड देन इसके बाद हम लोग आगे के सारे अचीवमेंट्स को डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट नेक्स्ट अचीवमेंट ऑफ द गोल और अचीवमेंट ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। क्लियर। तो हमारा जो नेक्स्ट अचीवमेंट है स्टूडेंट्स वो क्या है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लियर। सो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हम लोगों ने चेंजेस किए। क्लियर। इट मींस कि प्लानिंग ड्यूरेशन में हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चेंज आया है स्टूडेंट। क्लियर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर इज द व्हाट काइंड ऑफ बेसिक सपोर्ट सिस्टम ऑफ द इकोनॉमी। क्लियर। एंड नाउ इट एक्सेलरेट द व्हाट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्लियर। अब ये जो है ये पर्टिकुलरली बेसिक सपोर्ट सिस्टम होता है स्टूडेंट के लिए। एंड नाउ ये हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को फास्ट करता है स्टूडेंट के लिए। अब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बूस्टअप करने के लिए, एनहांस करने के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए वर्क करता है। क्लियर। अब इस पर्टिकुलर बेसिक सपोर्ट सिस्टम के जो एलिमेंट्स है वो क्या है। सो स्टूडेंट्स बैंकिंग, क्लियर, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग सर्विसेज, क्लियर, एंड नाउ कम्युनिकेशन, क्लियर, एनर्जी, सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो है ये सारा कंबाइन होकर स्टूडेंट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करते हैं, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करते हैं। क्लियर। एंड नाउ इसी के बेसिस पर हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज रन करती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फास्ट होता है। क्लियर। सो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कंडीशन प्लानिंग ड्यूरेशन में हम लोगों ने कैसे इंप्रूव की उसी के रिगार्डिंग कुछ यहाँ पर हम लोगों ने फैक्ट्स मेंशन किए हैं। सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट इंडियन रेलवे। ठीक। अब ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं तो इंडियन रेलवे जो है भाई, इंडियन रेलवे को हम लोगों ने डेवलप किया। ठीक है। हमारे यहाँ पर ब्रिटिशर्स के जाने के बाद जो हमें रेलवे मिला था उससे हम लोगों ने काफी ज्यादा डेवलप किया, उसकी लेंथ जो है उसे इंक्रीज कर दिया एंड देन उससे हम लोगों ने वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क जो है वो बना दिया ऑल ओवर द वर्ल्ड में। क्लियर। इट मींस कि रेलवे को हम लोगों ने काफी ज्यादा डेवलप किया है। क्लियर। एंड देन उसके साथ साथ हम लोगों ने रोडवेज जो है उसका भी डेवलपमेंट किया है, काफी सारे नेशनल हाईवेज जो है वो हमारे बने। ठीक है। कई सारी स्कीम्स जो हैं उसके थ्रू हम लोगों ने रोड्स को बनाया। क्लियर। तो ये पर्टिकुलरली हमारा ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग। एंड नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट एनर्जी। क्लियर। तो एनर्जी जनरेशन की कैपेसिटी को भी हम लोगों ने बढ़ाया स्टूडेंट। क्लियर। सो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ये कहें कि जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए 50-51 के टाइम पर जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी थी स्टूडेंट्स वो 2300 मेगावाट। क्लियर। सो 2300 मेगावाट 1951 में हम लोग क्या करते थे, इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाते थे क्योंकि हमारी कैपेसिटी इतनी थी। क्लियर। तो ये काफी ज्यादा कम है। ठीक है। एक स्टेट जो है इतना कंजम्पशन आज की कंडीशन में करता है। क्लियर। तो ये 1951 में 2300 मेगावाट से हम लोगों ने इसे इनहेंस किया है, इस कैपेसिटी को बढ़ाया है और बढ़ा के हम लोगों ने इसे 3,30,861 मेगावाट तक हम लोगों ने इसे इंक्रीज कर लिया। सो
ये जो फिगर है हमारा 2017 का फिगर है स्टूडेंट के लिए, तो ये हमारा एनर्जी जो है, एनर्जी के सोर्स को, एनर्जी की कैपेसिटी जो है उसे भी हम लोगों ने इंक्रीज किया है, ठीक है, ड्यूरिंग दी प्लानिंग पीरियड के लिए। तो ये एक पर्टिकुलरली हमारा अचीवमेंट। एंड नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, आईटी रिवॉल्यूशन जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन हमारी कंट्री में हुआ है। एंड नाउ रिकॉग्नाइज, इट मींस ये कहें कि वर्ल्ड लेवल पर आज हमारे आईटी सेक्टर को, इंडियन इकोनॉमी के आईटी सेक्टर को रिकॉग्नाइज किया जाता है। दुनिया में इसकी अच्छी खासी रेपुटेशन जो है वो हमारे आईटी सेक्टर की बिल्ड हो चुकी है स्टूडेंट के लिए। तो ये इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का पार्ट है। एंड नाउ ये हमारा एक अचीवमेंट रहा है। नेक्स्ट वन इज व्हाट, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इज द व्हाट, द सोशल सपोर्ट सिस्टम दैट डेवलप द व्हाट, सोसाइटी। तो ये सोसाइटी का सपोर्ट सिस्टम है जो सोसाइटी के लेवल को इंक्रीज करता है, उसे इनहेंस करता है, बढ़ाता है। क्लियर। एंड नाउ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हमारे की कंपोनेंट्स आते हैं वो है स्टूडेंट्स हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटी एंड हाउसिंग फैसिलिटी। क्लियर। सो हेल्थ, जितना ज्यादा हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी उतना ज्यादा सोसाइटी हेल्दी रहेगी, प्रोडक्टिविटी ज्यादा रिफ्लेक्ट होगी। क्लियर। एजुकेशन फैसिलिटीज एजुकेशन के लेवल को इनहेंस करने में हेल्पफुल है। क्लियर। एंड नाउ हाउसिंग फैसिलिटीज हमारे रेसिडेंस शेल्टर के लिए। क्लियर। तो ये जो की कंपोनेंट्स हैं, इन की कंपोनेंट से सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रिपेयर होता है स्टूडेंट। क्लियर। हमारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को रिफ्लेक्ट करते हैं ये तीनों कंपोनेंट्स जो है। क्लियर। अब यहां पर क्या कंडीशन थी, सो हेल्थ वाइज अगर हम लोग जाते हैं, सो डेथ रेट जो है वो हमारा, क्लियर, 51 में 27 पर 1000 था। ठीक है, मतलब पर 1000, 1000 बच्चों में से, ठीक है, या पर 1027 डेथ जो है वो हुआ करती थी। ठीक है, पर्टिकुलरली 51 में। नाउ ये जो है वो कम होकर हमारा 6.4% पर 1000 हुआ। ठीक है, 2006। तो ये जो डेथ रेट कम हो रहा है ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज इनहेंस हो गई है, बढ़ गई है। ठीक है, हेल्थ कंडीशंस में इंप्रूवमेंट आया है। क्लियर। सो ये नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, की जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी हुआ करती थी वो भी काफी कम थी। सो 51 में ये 32 इयर्स के समथिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इट मींस ऑन एन एवरेज एक पर्सन जो है वो 32 इयर्स ही रह पाता था। ठीक है, जी पाता था। एंड नाउ ये भी इंक्रीज हुआ है, इनहेंस हुआ है, और एट प्रेजेंट टाइम में ये हमारा 69.4 इयर्स हो गया है। क्लियर। इट मींस नियरली 70 इयर्स आज ऑन एन एवरेज एक पर्सन अपनी लाइफ को जी रहा है, स्पेंड कर रहा है। क्लियर। तो ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि काफी ज्यादा हेल्थ फैसिलिटीज में यहाँ पर चेंजेस आए हैं, डेवलपमेंट हुआ है। क्लियर। तो ये पर्टिकुलरली एक हमारे अचीवमेंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, नंबर ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस आर इंक्रीज इन दी इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस। उससे हमारे एजुकेशन का जो लेवल है वो इंक्रीज हुआ है। क्लियर। तो ये पार्ट। एंड नाउ हाउसिंग फैसिलिटीज भी काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है, क्योंकि कई सारी स्कीम्स, कई सारे प्रोग्राम्स जो है वो हम लोगों ने चलाए हैं। ठीक है, इंदिरा आवास और इस तरह की चीजें, तो इससे काफी ज्यादा हमारी हाउसिंग फैसिलिटीज की कंडीशन भी डेवलप हुई है। क्लियर। तो ये हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट जो काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है, एंड देन ये अचीवमेंट है हमारा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट, इंटरनेशनल ट्रेड। सो इंटरनेशनल ट्रेड बियॉन्ड दी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। के लिए तो हमारी जो टेरिटरी उससे बाहर जो हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, फॉरेन ट्रेड का पार्ट है, इंटरनेशनल ट्रेड का पार्ट है। क्लियर। अब इंटरनेशनल ट्रेड का वॉल्यूम जो है वो क्या था। क्लियर। सो इंटरनेशनल ट्रेड को अगर हम लोग देखें, सो 48-49 के टाइम पर, क्लियर, 1948-1949 के टाइम पर हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड का जो वॉल्यूम था स्टूडेंट्स 792 करोड़। ठीक है, 792 करोड़ का वॉल्यूम ओनली हमारा एग्जिस्ट करता था 48-49 के टाइम में। क्लियर। एंड नाउ ये जो वॉल्यूम है ये हमारा इंक्रीज हुआ 2016-17 का हमारे पास डेटा है। एंड नाउ इस टाइम पर ये 40,31,719 करोड़ के समथिंग ये हो गया। क्लियर। इट मींस कितना ज्यादा वॉल्यूम जो है वो फॉरेन ट्रेड का और इंटरनेशनल ट्रेड का इंक्रीज हुआ है। क्लियर। तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि हमारे इंटरनेशनल ट्रेड में काफी ज्यादा इंक्रीजमेंट हुआ है। दूसरी कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशनशिप जो है वो इंक्रीज हुए हैं। क्लियर। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो हमारे इंक्रीज हुए हैं, तो उससे काफी ज्यादा ये वॉल्यूम जो है वो हमारा फॉरेन ट्रेड का इंक्रीज हुआ है स्टूडेंट। क्लियर। तो ये पर्टिकुलरली एक हमारा अचीवमेंट रहा है। क्लियर। एंड नाउ फॉरेन ट्रेड की कंडीशन में सबसे ज्यादा जो चेंजेस आए हैं वो आए 1991 के टाइम पर। इट मीन जब हम लोगों ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एलपीजी पॉलिसी को एडॉप्ट किया, उसके बाद इतना ज्यादा चेंजेस आए हैं। ठीक है, उसी के बेसिस पर ये वॉल्यूम इतना ज्यादा जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है स्टूडेंट्स के लिए। नाउ नेक्स्ट थिंग इज राइज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट लेवल। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट का लेवल भी इकोनॉमी में इंक्रीज हुआ स्टूडेंट के लिए। इट मींस लोगों में सेव करने की टेंडेंसी भी बढ़ी है,
और इन्वेस्टमेंट की टेंडेंसी भी इकोनॉमी में इंक्रीज हुई है स्टूडेंट्स, क्लियर। तो ये पर्टिकुलरली एक अगेन हमारा अचीवमेंट है, क्योंकि इससे काफी ज्यादा इकोनॉमी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अफेक्ट होती है स्टूडेंट्स, क्लियर। सो हम लोग वन बाय वन देखने वाले हैं कि सेविंग रेट एंड इन्वेस्टमेंट रेट क्या रहा था, क्लियर। सो रेट ऑफ सेविंग 1951 में जो इकोनॉमी में एग्जिस्ट कर रहा था स्टूडेंट, वो था हमारा 9.5% ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। तो नेशनल इनकम, जितना भी हमारा नेशनल इनकम का साइज होता था, उस साइज का 9.5% ही इकोनॉमी में सेव हुआ करता था स्टूडेंट 1951 में, क्लियर। एंड नाउ ये जो पर्टिकुलरली फिगर है, ये हमारा 2016 में ये हमारा इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज होके 32.3% के समथिंग हो गया, क्लियर। तो ये काफी ज्यादा है, ठीक है। 2 टाइम्स जो है वो इंक्रीज हुआ है, क्लियर, हमारा सेविंग का रेट, क्लियर, नेशनल इनकम के रिलेशन में अगर देखें, ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी हमारा काफी ज्यादा चेंज हुआ है। 1951 में हमारा जो इन्वेस्टमेंट का जो रेट था नेशनल इनकम के अगर रिलेशन में देखें, सो 9.3%, क्लियर। तो जो भी हमारा नेशनल इनकम हुआ करता था, उस इनकम का 9.3% ही हम लोग क्या करते थे, इन्वेस्ट करते थे, क्लियर। बट ये रेट जो है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ हमारा 2015-16 में, एंड देन इंक्रीज होके ये 33.3% के समथिंग हो गया स्टूडेंट्स, के लिए काफी ज्यादा यहां पर इंक्रीजमेंट हुआ है। तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि यहां पर इन्वेस्टमेंट एज वेल एज सेविंग की टेंडेंसी भी इकोनॉमी में इंक्रीज हुई है, क्लियर। एंड नाउ जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, सेविंग जितनी इंक्रीज होगी, जितना इंक्रीज सेविंग होगा उतना ही इंक्रीज हमारा इन्वेस्टमेंट का लेवल होगा, एंड नाउ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उतना ज्यादा फास्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, के लिए। तो ये पर्टिकुलरली हमारा सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का स्टेटस 1951 है, 2015-16 में हम लोगों ने डिस्कस किया, क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये ओवरऑल हमारे अचीवमेंट्स रहे हैं, ठीक है, 5 ईयर प्लान्स के या इकोनॉमिक प्लानिंग जो हमने इकोनॉमी में की है स्टूडेंट्स, के लिए। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। सो स्टूडेंट्स, वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी लाइक करिए, कमेंट करिए, एंड देन वीडियो को शेयर भी करिए, क्लियर। एंड नाउ अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।